सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डरावनी तस्वीरें और उनकी डरावनी कहानियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। माओरी सेनानियों के मानव प्रमुख। यूरोपीय उपनिवेशवादियों के न्यूजीलैंड आने से बहुत पहले मूल माओरी लोग मोकोमोकाई के नाम से जाने जाने वाले मृत योद्धाओं के सिर को सुरक्षित रखते हैं। ट्रॉफियों की तरह प्रदर्शित और परेड करने से पहले उनके सिर काटे जाते हैं, उबाले जाते हैं, धूप में सुखाए जाते हैं और उसके बाद उन्हें लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन जब 1840 के दशक में अंग्रेज आए, उन्होंने जल्द ही मोकोमोके के सिर लूटना शुरू कर दिया। 1860 के दशक में न्यूजीलैंड युद्धों के दौरान ब्रिटिश सेना में सेवा करने वाले मेजर जनरल गॉर्डन रॉबली विशेष रूप से माओरी से प्रभावित थे और अपने लिए कम से कम 35 सिर चुराए। 1901 में फ्रांसीसी अधिकारियों को एक गुमनाम सूचना मिली। पोइटियर्स शहर में एक अभिजात के घर में एक महिला को बंदी बनाया जा रहा था। उन्होंने घर की तलाशी लेने के लिए अधिकारियों को भेजा। बंद दरवाजे के पीछे उन्होंने एक अधेड़ उम्र की महिला को पुआल के गद्दे पर पड़ा पाया। कमरे से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि अधिकारी जांच भी नहीं कर सके। लेकिन उन्हें पता चला कि 55 पाउंड की महिला को 25 साल तक एक छोटे से कमरे में अगवा किया गया था। उसका नाम ब्लैंच मोनियर था और उसका अपहरणकर्ता उसकी अपनी मां थी। विक्टोरियन पोस्टमार्टम पोर्ट्रेट्स। विक्टोरियन इंग्लैंड में जीवन बहुत कठिन हुआ करता था, जहां कई बीमारियों और उचित चिकित्सा उपचार की कमी के कारण बहुत से लोग बहुत कम उम्र में मर जाते थे। और क्योंकि फोटोग्राफी बहुत महंगी थी, ज्यादातर लोग कभी भी अपने पोर्ट्रेट नहीं ले पाते थे। तो जब छोटे बच्चे मर जाते थे, उनके माता पिता अक्सर उन्हें उनके बेहतरीन कपड़े पहनाते थे उनके चित्र के लिए, जिनकी कई दिन पहले ही मौत हो चुकी थी। रोथस्चाइल्ड हॉरर सररियलिस्ट पार्टी। 1972 की रोथस्चाइल्ड हॉरर पार्टी में विस्तृत मुखौटे, वस्त्र और सजावट प्रदर्शित की गई थी। ये परेशान करने वाली, खौफनाक, डरावनी पार्टियां हैं जिनकी मेजबानी रोथस्चाइल्ड ने की थी। षड्यंत्र के सिद्धांत कहते हैं कि सदियों से रोथस्चाइल्ड ने युद्धों को भड़काकर दुनिया की संपत्ति को नियंत्रित किया। ऐसी कोई अफवाह सच है या नहीं, हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन रोथस्चाइल्ड के परिवार की बैरोनेस मैरी हेलेन ने फ्रांस में चेटो डे फेरियरेस में सररियलिस्ट बॉल पार्टी का आयोजन किया और बाहरी लोगों ने हमेशा इस बारे में सोचा है कि इन जैसी पार्टियों के बंद दरवाजों के पीछे वास्तव में क्या होता है, जहां अमीर, शक्तिशाली और प्रसिद्ध भाग लेते हैं। एनेलिस मिशेल का भूत भगाना। एनेलिस मिशेल एक कैथोलिक किशोरी थी। 1960 के दशक में जर्मनी में अपने माता पिता के साथ सामान्य जीवन जी रही थी। लेकिन फिर उसने स्कूल में ब्लैक आउट करना शुरू कर दिया और अजीब व्यवहार भी प्रदर्शित किया, जैसे कि ऐंठन, मतिभ्रम, मकड़ियों को खाना और यहाँ तक कि अपना खुद का मूत्र पीना। मिशेल ने शैतान के कब्जे में होने का दावा किया और उसके माता पिता जल्द ही उसी निष्कर्ष पर पहुँचे। उन्होंने उसे 67 भूत भगाने के अधीन किया, जिनमें से किसी ने भी उसकी स्थिति में सुधार नहीं किया। 1976 में 23 साल की उम्र में कुपोषण से मरने से पहले उनका वजन केवल 68 पाउंड था। माइकल रॉकफेलर की मौत नरभक्षण से। माइकल रॉकफेलर न्यूयॉर्क के गवर्नर और जल्द ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति नेल्सन रॉकफेलर के बेटे। माइकल 1960 के दशक की शुरुआत में पापुआ न्यू गिनी में कहीं गायब हो गया था।
मई 1960 में पापुआ न्यू गिनी की अपनी पहली यात्रा के दौरान यहाँ देखा गया। रॉकफेलर की मुस्कान ने उनके गंभीर भाग्य को झुठला दिया। ऐसा माना जाता है कि उसे असुमत जनजाति के लोगों ने मार कर खा लिया था। असुमत जनजाति के लोग एक नरभक्षी समूह हैं जो अपने दुश्मनों का सिर काटने और उनके मांस का सेवन करने के लिए जाने जाते हैं। चेरनोबिल से एक उत्परिवर्तित सुअर की तस्वीर। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के पिप्रियात में चेरनोबिल आपदा इतिहास में सबसे विनाशकारी परमाणु दुर्घटना बनी हुई है। हालांकि चेरनोबिल जोन धीरे धीरे वन्यजीवों के लिए सामान्य स्थिति में लौटता नजर आ रहा है। 1980 के दशक के अंत में इस क्षेत्र में रहने वाले जानवर उतने भाग्यशाली नहीं थे। यह सुअर जो यूक्रेनी राष्ट्रीय चेरनोबिल संग्रहालय में प्रदर्शित है, एक प्रमुख उदाहरण है। बस एक उत्परिवर्तित पिगलेट के रूप में लेबल किया गया जीव का जन्म डिपिगस के साथ हुआ था, एक जन्मजात विकृति रोग जिससे शरीर धड़ के साथ बाएं और दाएं कांटा करता है और श्रोणी और पैर शरीर पर स्वयं की नकल करते हैं। व्लादिमीर कोमारोव की मृत्यु। जब सोवियत अंतरिक्ष यात्री व्लादिमीर कोमारोव को सोयुज एक मिशन का संचालन करने के लिए चुना गया था, 23 अप्रैल 1967 के लिए निर्धारित, वह जानता था कि वह बर्बाद हो गया था। परीक्षण के दौरान शिल्प ने समस्याएं दिखाई थीं और यह स्पष्ट था कि जो मनुष्य उसमें डाला गया है वह जीवित नहीं लौटेगा। हालांकि खतरे स्पष्ट थे। कोई भी पीछे हटने और सोवियत आलाकमान को निराश करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि कोमारोव ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से उनके मित्र अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन को अगले पायलट के रूप में चुना जाएगा। निश्चित रूप से पुनः प्रवेश पर शिल्प का पैराशूट विफल हो गया और कोमारोव सोयुज 1 में जलकर मर गया। इसके साथ ही कोमारोव अंतरिक्ष उड़ान में मरने वाले पहले मानव बन गए। विंटेज हेलोवीन पोशाक, गुड़िया के मुखौटे और बैग से लेकर सिर तक, यह भयानक रूप से बढ़े हुए खोपड़ी गेटअप, दशकों पुरानी बच्चों की हेलोवीन वेशभूषा कुछ बेहद खौफनाक तस्वीरों के लिए बनाई गई है जो आज भी परेशान करते हैं। जैक द रिपर का आखिरी शिकार। कुख्यात सीरियल किलर जैक द रिपर का अंतिम शिकार 9 नवंबर 1888 को मैरी जेन केली की हत्या और क्षतविक्षत पाया गया था। जब एक किराए के कलेक्टर ने उस कमरे में प्रवेश किया जिसमें वह रह रही थी, उसने केली को अपने बिस्तर पर शरीर के विभिन्न अंगों और अंगों को कटे हुए पाया। केली की हत्या अन्य 4 पीड़ितों की तुलना में कहीं अधिक बेरहमी से की गई थी, जिन्हें जैक द रिपर ने व्हाइट चैपल में मारा था। केली के बंद दरवाजे के पीछे छुपा रिपर ने अपना समय लिया और छिपने से पहले उसके शरीर को विभिन्न तरीकों से तराशने में लगभग 2 घंटे बिताए। वह कभी पकड़ा नहीं गया था।